ये सुदर्शन से। बोले बाबा ने हाथ खड़े कर, तमेव शरणम याहि। अरे भाई, जिसका सुदर्शन है उसी की शरण में जाओ ना। तब भगवान श्री हरि नारायण की चरण शरण ग्रहण करी, गिर पड़े। प्रभु आप तो ब्राह्मण्य देव हो, वो ब्राह्मण हिताय आपका अवतार ही होता है। मुझ ब्राह्मण की आज रक्षा कर लो अपनी इस सुदर्शन से। भगवान बोले, इस समय हमें अम्बरीश के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। उस भक्त ने मुझे अपने बस में कर रखा है। आप भक्तों के बस में हो? भगवान बोले, हाँ। कैसे हो गए बस में? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। ये धारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के सर्वथा अधीन हूं, क्योंकि मेरे लिए जो अपनी पत्नी, पुत्र, परिजन, प्राण, वित्त सब कुछ मुझे अपना मान चुके हैं और मेरे लिए सब कुछ संसार को त्याग चुके हैं। हित्वा माम शरणम याता, जो सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आ गए हैं, कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। ऐसे भक्तों को बताओ मैं कैसे त्याग सकता हूं? मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, तो सच कहता हूं दुर्वासा जी, मैं भी अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। वो मेरे हृदय में रहते हैं तो मैं उनके हृदय में रहता हूं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्तेन जानन्ति नाम तेभ्यो मनागपि। स्पष्ट भगवान ने दुर्वासा जी से कह दिया। मुझे इन भक्तों ने उसी प्रकार से बस में कर लिया जैसे एक पतिव्रता नारी सेवा और समर्पण के बल पर जैसे अपने पति को वश में कर लेती है। बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्रियः सत्पतिं यथा। शादी होती है तो कन्या घबराई हुई रहती है, ससुराल में आते समय मन में डरी रहती है, कैसे सास ससुर होंगे, पतिदेव का स्वभाव न जाने कैसा होगा, मेरा घर मकान कैसा होगा। अनेक संकल्प विकल्प उसके भीतर चलते रहते हैं ससुराल को लेकर। डरी डरी सी ससुराल में आती है, परंतु जब अब ससुराल की बन जाती है और सेवा में जुट जाती है, पति को अपना सर्वस्व समर्पण करके जब जम के सेवा करती है, तो एक दिन वो आता है कि पतिदेव जब घर में आते हैं तो डरते हैं कि वो नाराज ना हो जाए। बोलो राधे राधे। पहले वो डर रही थी घर आने में, अब पतिदेव घबराते हैं कि नाराज होगी आज निश्चित। सत्प्रियः सत्पति यथा, पति को जैसे बस में कर ली वह पतिव्रता स्त्री, ऐसी मुझ जगतपति को मेरे भक्तों ने सेवा समर्पण के बल में अपने वशीभूत कर दिया। अरे प्रभु, तो सर्वोत्कृष्ट शरणागति भगवान की होती है। तो मैं किसी ऐरे गहरे की शरण में नहीं आया, सामर्थ्यवान की शरण में आया हूं। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। तो ऐसे सामर्थ्य प्रभु, सामर्थ्यवान होकर के भी आप हाथ खड़े कर दोगे तो अब मैं कहां जाऊंगा प्रभु? क्या आपकी शरणागति व्यर्थ जाएगी? बोले नहीं, उपायम तथयिष्याम, मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं जा सकती। उपाय बता रहा हूं इसीलिए कि जिसका अपराध करके आए हो उसी वैष्णव की शरण में जाओगे तो ही बच पाओगे। अंत तो गत्वा बेचारे दुर्वासा मुनि जी को भाग फेर करके 1 साल के बाद लौट के अम्बरीश के ही चरणों में गिरना पड़ा। जैसे ही अम्बरीश के चरणों में गिरे, तुरंत दौड़ करके अम्बरीश महाराज ने उठा लिया। अरे महाराज जी, उल्टी गंगा मत बहाओ, ये दास अपराधी है आपका।
बोले भैया और सब बातें फुर्सत में करते रहेंगे, पहले तू इस सुदर्शन को तो शांत कर। तब अम्बरीश महाराज ने 9 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी और अंत में भगवान के प्रेम की सौगंध दिला दी। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन दुजो भवतु विज्वल। सच्ची प्रीति मेरी प्रभु के पाद पद्मों में यदि है तो उस प्रेम की शपथ है कि तुम शांत हो जाओ, इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त कर दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना कहते ही सुदर्शन तुरंत शांत हो गए। अम्बरीश महाराज ने के प्रभाव को देखकर दुर्वासा जी ने तो अपने कान पकड़ लिए। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज मैं भली भांत जान गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे परम भागवत महाराज अम्बरीश हो। इन्हीं अम्बरीश के वंश में आगे चल के राजा युवनाश हो गए। सूर्य वंश में प्रायः सभी राजाओं को संतान की समस्या रही। युवनाश के भी कोई संतान नहीं। इन्होंने भी यज्ञ करवाया। यज्ञ लगभग पूरा होने को आया कि रात के 12 बजे लगी प्यास। सो ब्राह्मणों से पूछे बिना यज्ञशाला का मटका उठाया, पट से पी गए पानी। सवेरा हुआ, यज्ञ की विधि जब संपन्न होने को आई तो ब्राह्मणों ने देखा कलश खाली। अरे इस कलश का पानी किधर गया? राजा बोले महाराज क्षमा चाहूंगा, रात में बड़ी जोर की प्यास लगी सो अपने राम पी गए। हैं? हमसे क्यों नहीं पूछा? अरे तो ऐसे क्यों चौंक रहे हो महाराज, पी लिया तो पी लिया और भर लीजिए। ऐसे कैसे भर लीजिए? मंत्र पढ़ करके इतने दिनों से जल भर रहे थे उसमें कि महारानी पिएंगी और गर्भवती हो जाएंगी। क्या कहा? बोले हाँ सही कह रहे, तो रानी को पीना चाहिए था, राजा साहब कैसे पी गए? अब राजा घबरा गए, महाराज तो अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा ईश्वर जाने क्या होगा, पर इतना दावा है मंत्र बेकार नहीं होगा। बोलो राधे 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 राधे। राजा घबरा गए बेचारे। परिणाम ये हुआ कि राजा की ही छुट्टी हो गई 9 महीने की। शर्म के मारे बेचारे बाहर न निकले। अब ब्राह्मणों के सामने भी बड़ी भारी समस्या, राजा के प्राण संकट में। बालक का जन्म कैसे होगा, विचार करने लगे। अंततोगत्वा जब परिपूर्ण बालक हो गया राजा के पेट में, पुष्ट हो गया, तो बाईं कुक्षी का वेदन करके ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा सकुशल बच्चे का जन्म भी करा लिया। जच्चा बच्चा दोनों को बचा लिया। बोलो राधे राधे। अब देखिए ऋषियों का विज्ञान कितना विचित्र है। पुरुष से पुत्र को जन्म करा दिया। ये सब चमत्कार वैज्ञानिक आज दिखाने लगे हैं, परंतु जितने चमत्कार अभी भी शास्त्रों में लिखे हो गए हैं वो तो शायद वैज्ञानिक भी अभी ना निभा पाए हों, परंतु वो भी सब कर रहे हैं, प्रयास तो सब कर रहे हैं इन्हीं सब बातों को पढ़ करके। भाई वस्तु जब बनती है तब उसका नाम प्रकट होता है। पहले वस्तु प्रकट होगी तब उसका नाम रखा जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है नाम पहले रख दिया और वस्तु फिर बाद में बनाई जाएगी। तो शास्त्रों में विमान शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, पर वैज्ञानिकों ने विमान अब बनाए हैं। ऋषियों के ये पुराणों में तो विमान शब्द की चर्चा बहुत पहले से, पुष्पक विमान, कामक विमान, कितने विमानों की चर्चा है। तो इसका मतलब पहले भी विमान थे, तभी तो ये विमान नाम आया। तो ये सारे चमत्कार ऋषियों के पास थे। बच्चे को बचा लिया, राजा के भी प्राण बच गए। बच्चा सकुशल पैदा हो गया और रोना चालू कर। बच्चा स्वभावतः रोता पैदा होते। सकुशल बच्चा जब प्रकट होकर रोया तो अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई। बच्चे को तो बचा लिया, अब इसकी रक्षा कैसे की जाए? भाई बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो बिना दूध पिए उसका पोषण कैसे होगा? ये भी समस्या खड़ी हो गई। लालन पालन कैसे होगा?
तो इस चमत्कार को देखकर देवराज इंद्र प्रकट हो गए, जिनकी अंगुली में अमृत है। वो बच्चे के मुख में अंगुली दी और बोले, माम धाता वत्स मारोदी, बेटा मत रो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए उस बालक का नाम हो गया मानधाता। तो युवना सुपुत्र मानधाता। मानधाता की 50 बेटियां हुई जो सोबरी बाबा बिहाए गए। सोबरी बाबा ने 50 कन्याओं से विवाह किया और 5000 बच्चों को पैदा किया। उसके बाद सब छोड़ छाड़ के फिर सुनरख में आकर के जमुना जी में बैठ के भजन करने लगे। माया की प्रबलता दिखाई। अहो इमाम पश्चित में विनाशम, मस्तक मैथुन को देख करके विवाह की इच्छा जगी थी सोबरी जी के मन में। और जब 5000 बच्चे हो गए तब कामना की पूर्ति भई। तो इसलिए माया बड़ी प्रबल होती है। बड़े बड़े महात्माओं को 1 मिनट में उठा के पटक देती है। तो भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं बच सकता। इसी सूर्यवंश में विविध प्रकार के राजा हुए। अंत में इसी वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बाहुक हुए, सगर हुए। सगर की एक रानी से 60,000 बच्चे हुए, दूसरी रानी से एक बेटा। बोलो राधे राधे राधे। परंतु सगर ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ने कपिलाश्रम में बांध दिया। तो वो सबके सब बालक घोड़ा यज्ञशाला का घोड़ा कपिलाश्रम में देख करके कपिल भगवान को गाली देने लगे। हे सबाज हर्ष चोर आस्ते मिलित लोचना। पाखंडी को देखो, इस बाबा को हमारा घोड़ा चुराई करके आंख बंद करके बैठाया, महात्मा बना। जैसे ही कपिल भगवान के नेत्र खोले, दृष्टि पड़ते ही 60,000 राख का भस्म हो गए। अब दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, उसका बेटा हुआ अंशुमान। अंशुमान ने ये सारी स्थिति का पता लगाया तो कपिल भगवान की दृष्टि से जो भस्म हुए हैं उनका उद्धार कैसे किया जाए। ब्रह्मदंड से भस्म हुए, इसलिए उद्धार नहीं हो सकता। क्या करें? तब गंगा जी का स्मरण किया गया। सभी ने तप किया। अंशुमान के बेटा दिलीप हुए, दिलीप के बेटा भगीरथ हुए। भगीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में उनको स्थान प्रदान किया। प्रवाहित मां गंगा की धारा जटाओं में गिरी। भोले बाबा से प्रार्थना करी, तब बाबा ने एक जटा ढीली करके गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। गंगाधर भगवान शिव के जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, गोमुख से चली। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भागीरथी। रास्ते में थे जन्नू नाम के राजर्षि, तपस्या कर रहे थे। गंगा जी वेग से आई और बाबा की सारी झोंपड़ी बहा करके ले गई। बाबा का मूड खराब हो गया। 3 आचमन में पूरी गंगा जी को गटक गए, पान कर गए। भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी का पता ही नहीं। अरे ये कहां गायब हो गई? जन्नू बाबा से पूछा, महाराज आपको पता चला क्या गंगा जी का? वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। बाबा बोले, हाँ बेटा पता तो चला। कहाँ है? बोले अपने राम के पेट में। अरे ये कैसे हो गया? बोले उन्होंने मेरा घर बहा दिया, मैं उन्हीं को गटक गया। अरे महाराज ऐसा मत करो, कैसे कैसे मैं ऊपर से यहां तक लाया। आपने तो सब करे धरे पर पानी फेंक दिया। मुझ पर कृपा करो महाराज, मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है उनके पावन जल से। बाबा को दया आ गई। पुत्री रूप में गंगा जी को जन्म दिया तो जन्नू की बेटी बनकर के प्रकट भई तो नाम हो गया जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की जय। जन्नू पुत्री जाह्नवी। भगीरथ बोले, माता जी ये भारतवर्ष है, एक से खतरनाक महात्मा मिलेंगे, जरा टकराना मत। अब दोबारा शांति से मेरे पीछे चले आ गई हरिद्वार तक, गोमुख से चलकर। हरिद्वार में सप्तऋषि भजन कर रहे थे। जब धर धर करती गंगा की धारा निकली, शब्द ज्यादा हुआ। महात्मा बोले, देवी जी शांति से निकल जाओ, शोर मत मचाओ, भजन में विक्षेप होता है।
घबरा गई गंगा जी, पहले तो एक ही महात्मा थे, अब तो साथ साथ बैठे। सो तुरंत शोर शराबा बंद कर दिया, शांत भाव से गंगा जी प्रवाहित होने लगी। इसी को सप्त सरोवर कहते हैं। और इस प्रकार संपूर्ण भारत को पावन करती भगवती भागीरथी, जैसे ही सगर पुत्रों की राख का स्पर्श मां गंगा ने जाके किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगनु केवलम देह भस्म देह भस्म का ही स्पर्श करके मां गंगा ने सबको पावन बना दिया। बोल गंगा मैया की जय। इन्हीं के वंश में महाराज ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, इनसे चला रघुवंश। रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में हुए श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोल चारों भैया की जय, अयोध्या धाम की जय। महामुनि सुखदेव जी ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा कहने का प्रयास किया। चलो हम लोग भी एक श्लोक में सुन लेते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु बलम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रूभिजृंभा प्रस्ताभिर्बद्ध सेतु हलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। एक श्लोक में राम जी का सूत्रात्मक चरित्र स्मरण किया। प्यार से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं हमारे राम जी महाराज? गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा को सिरोधार्य करके अयोध्या के विशाल साम्राज्य को जो तिनके की तरह त्याग कर वन को चल दिए। भारत त्याग की पूजा करता है। राम जी भारतवासियों के हृदय में बसते हैं और आज तक राम राज्य की हम लोग परिकल्पना करते हैं। ये राम जी का आदर्श त्याग। देखो जिसके पास कुछ है ही नहीं वो त्यागेगा क्या? बोले साहब हम बादाम का हलवा खाना बंद कर दिया। अरे रोटी खाने को मिल नहीं रही, बादाम का हलवा कहां से खा लोगे? तो जिसको भोजन नसीब ना हो वो कहे हमने बादाम का हलवा पसंद नहीं, हम खाते नहीं, छोड़ दिया। ये कोई त्याग हुआ? कल राजेश्वरानंद जी कल परसों मिले तो एक बढ़िया प्रसंग सुना रहे थे। बोले एक माता जी आके बार बार कहती महाराज मैं तो सिर्फ एक रोटी खाती हूँ बस। दसियों बार महाराज जी मैं बस एक रोटी खाती हूँ, कई बार सुन लिया। तो स्वामी जी बोली एक बात बोले माता जी एक बात बताओ, एक रोटी खाती हो या एक रोटी खा पाती हो? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक ही रोटी खाती हूं तो ये तो हुआ संयम, तो मैं एक रोटी से ज्यादा नहीं खाती, माने संयम से आहार विहार करती। और कुछ लोग है कि एक ही रोटी खाई पाते हैं और ज्यादा खपती ही नहीं। तो कुछ लोग इसी को अपनी व्यवस्था को ही संयम का नाम दे देते हैं। प्राय बुढ़ापे में नींद कम आती है, चली जाती है, बच्चों को नींद बहुत आती है।
तो बुढ़े लोग सवेरे 4 बजे से खटपट चालू कर देते हैं, बड़े सब निशाचर अब तक सो रहे, बताओ 6 बज रहे और ये कुंभकर्णों की नींद ही नहीं खुली। सबके सब आधुनिक बन गए, कैसा जमाना आ गया। अरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, पूजा पाठ कुछ करना चाहिए। अब बुढ़े को नींद तो आती नहीं और संयम का नाम दे रहे हैं 4 बजे उठना चाहिए। अरे बच्चों को नींद आती है, उनको आनंद से सोने दो, तुम्हें नींद नहीं आती, अपना काम करो, भजन करो। बोलो राधे राधे। तो विवशता को संयम का नाम दे करके जबरदस्ती हैंकड़ी नहीं करना चाहिए। राम जी के सामने अयोध्या का साम्राज्य, ऐसा वैसा नहीं, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। देवता भी जब उस राज्य लक्ष्मी का दर्शन करते थे अयोध्या में आकर तो भौंचक्के रह जाते थे, उनको भी स्पृहा होने लगती थी। ऐसा वैभव हमारे देवलोक में भी नहीं। इसलिए ये लक्ष्मी सामान्य नहीं, सुदुस्त्यज है। त्यज नहीं, दुस्त्यज नहीं, सुदुस्त्यज। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। ऐसे विशाल साम्राज्य को जिसको त्याग पाना बहुत ही कठिन था, उसको राम जी ने मुस्कुराते हुए त्याग दिया। राजा बनने वाले हैं तो इसका कोई हर्ष नहीं, और एक रात में राजा बनते बनते वनवासी बना दिए गए तो इसका भी कोई गम नहीं। ये राम जी का आदर्श है। कौशल्या मैया ने जब पूछा कि बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तो मां को कैसे बताऊं कि मैं वनवासी बन गया। तो राम जी ने कितनी कुशलता के साथ बात कही, मैया थोड़ा सा संशोधन हो गया। क्या? बोले अब मुझे सिर्फ अयोध्या का राजा नहीं बनाएगा, अब तो मुझे बहुत विशाल वन प्रदेश का राजा बना दिया है, वनराज बना दिया है। वन का राजा शेर होता है। अयोध्या का राजा मेरा भैया बनेगा और मैं संपूर्ण वन का राजा बनेगा, वनवासी बना दिया। इस ढंग से भगवान ने अपनी बात कही कि मां को एकदम आघात न लगे। मेरा हौदा बढ़ा दिया गया माता जी। पहले यदि मेरे से कोई पूछता राजा बनने के बाद तो मैं परिचय देता मैं अयोध्या का नरेश हूं, अवधेश हूं। पर अब मेरे से कोई पूछेगा कि तुम्हारा परिचय, तो अब मैं कहूंगा मैं अवधेश अयोध्या नरेश महाराज भरत का बड़ा भाई हूं, ज्येष्ठ भ्राता हूं। तो पद और बढ़ गया। पहले तो केवल अवधेश बनने वाला था, अब तो अवधेश का ज्येष्ठ भ्राता बन गया। ये राम जी की कुशलता है। मुस्कुराते हुए बन को चल दिए। चित्रकूट में वास किए, ऋषियों को परम सुख प्रदान किए, कोल भील किरात सबको परम सुख प्रदान किए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि राजा बनने से पहले इन गरीबों के बीच में भी आके बैठ के देख लेना चाहिए। जो गरीबों के बीच बैठ करके सबसे नीचे से नीचे व्यक्ति के पास जा करके उनकी पीड़ा को समझ करके फिर राज सिंहासन पर बैठेगा, तो ऊपर से नीचे तक की सबकी पीड़ाओं को वो अनुभव कर सकेगा। जो डायरेक्ट सिंहासन पर जाके बैठ गया, उसे क्या मालूम गरीबी क्या होती है और गरीबों का कष्ट क्या होता है। इसलिए भगवान वनवासी बन के वन वन में सबके बीच जाकर के सबकी पीड़ा को ठीक से समझे, सबके कष्ट को दूर करने का प्रयास किया, सभी को सुख प्रदान किया। और उसके बाद आतंकवादियों के गढ़ में दंडकारण्य में जाकर के अपनी पंचवटी बनाई। उस समय आतंकवाद लंका से आ रहा था। आतंकवादियों का सुप्रीमो बैठा था लंका में। बड़े बड़े आतंकवादियों को वहां से प्रशिक्षित करके भारत में भेज रहा था। पूरे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में कर लिया था। पहले महाराष्ट्र को कब्जे में कर लूं, फिर राष्ट्र को कब्जे में करूंगा। फैलता जा रहा है। नासिक में, महाराष्ट्र में ही है ना नासिक, वहीं पर भगवान ने पंचवटी बनाई, क्योंकि उस समय आतंकवादियों का केंद्र वही था, जहां खर, दूषण, त्रसरा
और सूपनखा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी घूमते रहते थे। भगवान ने वहीं डेरा जमाया। सूपनखा आई तो मारी नहीं, नकटी करके भगाई। मारी क्यों नहीं भाई, नकटी क्यों बनाई? भगवान कहना चाहते हैं निशाचरों की नाक काटने के लिए अब हम आ गए। नाक को प्रतिष्ठा का स्वरूप माना जाता है। अरे राम राम खानदान की नाक कट गई। नाक माने प्रतिष्ठा। तो निशाचरों की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए भगवान आए हैं। तो खरदूषण को समाचार मिला, उसने समझा अरे राम राम ये बहन की नहीं हमारी नाक कटी है। कोप करके आया, भगवान ने सबको ठिकाने लगाया। बात फिर रावण तक पहुंच गई। रावण भी जान गया सामान्य नहीं हो सकता ये तपस्वी जिसने मेरे समान बलिष्ठ खरदूषण को क्षण भर में ठिकाने लगा दिया। बात यदि प्रतिष्ठा की है, मेरी बहन की नाक काट के उसने मेरी प्रतिष्ठा पर चोट लगाई है, मैं भी उसकी प्रतिष्ठा पर ही चोट मारूंगा। इसलिए रावण साधु बन के आके किशोरी जी का अपहरण करके ले गया। सोने का मृग बना करके मारीच को भेजा था और सोने के मृग में आकर्षण किशोरी जी को हुआ और मांग लिया कि प्रभु कितना प्यारा है, कितना सुंदर सोने का मृग है। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं, सुना तक नहीं कि सोने के भी मृग होते हैं भला, पर आज तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। लोग देश विदेश घूमने जाते हैं तो वहां की कोई ना कोई निशानी अपने साथ में लाते हैं, विदेशी चीज। तो क्यों ना हम भी 14 वर्ष के वनवास के बाद जब घर लौटेंगे तो इस निशानी को अपने साथ में लेके चलेंगे। लोगों से कहेंगे देखो सोने के भी मृग होते हैं, जंगल से हम पकड़ के लाए, कैसे भी इसको मेरे लिए लाए। प्रभु ने विचार किया कि जानकी ने जीवन में पहली बार मुंह खोल के कोई वस्तु मांगी। इतने वर्ष हो गए विवाह के, पर आज तक जानकी ने कुछ नहीं मांगा। इसलिए प्रिया का मनोरथ पूर्ण करना पति का धर्म है। तो मायापति ये जानते हैं कि ये माया मृग है, फिर भी माया मृगम दैत्यैप्सित मन्वधावत्। वह मायापति माया मृग के पीछे दैत्य इप्सित होने के कारण, किशोरी जी का परम प्रिय होने के कारण उस मृग का अनुगमन किए, उस मृग का पीछा किया, बाण चलाया तो नकली निकल पड़ा। अरे राम राम, ये तो नकली है। लौट के आए तब तक किशोरी जी का हरण हो गया। तो राम जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ कि राम राम, जानकी ने जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी मैं दे नहीं पाया। परंतु राम का वचन है और राम जी एक बार जिसको वचन देते हैं उसे निभाते हैं। वो दो बार नहीं बोलते, एक बार बोला सो बोला। इसलिए सोने का मृग अब मैं अपनी जानकी को कहां से ला के दूंगा? ये तो नकली निकल पड़ा, तो असली कहां मिलेगा? तो किशोरी जी को ढूंढते ढूंढते, उनके विरह में रुदन करते राम जी को अचानक हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी का जब दिव्य बपू देखा, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, राम जी प्रसन्न हो गए। असली वाला सोने का मृग हमको मिल गया। वो हिरण जो था सोने का वो नकली था, ये असली शाखा मृग हमको मिल गया। बानरों को भी मृग कहा जाता है, पर ये शाखा मृग होते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो है तो ये भी मृग, पर शाखा मृग ही सही है, तो खरा सोने का हेम शैलावदेह। इसलिए राम जी को बहुत पसंद आया और इसलिए हनुमान जी को किशोरी जी के पास लंका में भेजा, ये बताने के लिए जानकी तुमने जो देखा था वो नकली था, असली वाला मैंने ढूंढ लिया है, इसे तुम देख लो। यदि पसंद करोगी तो फिर इसको अपने साथ लेके चलेंगे और इसी को अपने साथ रखेंगे, पर तुम इसे पास करोगी तो तुम्हारा जो सोने का मृग था वो नकली था, असली मैं भेज रहा हूं, तुम इसे पास करके बताओ। अब ये भी असली है कि नकली कैसे पता चले? बोले सोने की परख अग्नि में होती है,
आग में भी जो चमके वो खरा और न चमके तो खोटा। संयोग से लंका भी सोने की है और हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभ देहम है। तो इन दोनों में असली वाला सोना कौन सा हो जाए परीक्षा, सो लगे हाथ परीक्षा भी लंका में ही हो गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए आग लगाई, पर रावण की मूंछ में आग लग गई और उसी की लंका जल करके स्वाहा हो गई। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हनुमंत लाल जी ने भ्रष्टाचार की, बेईमानी का, जो पाप का सोना था उसे जला करके भस्म कर दिया। पर हनुमान जी का तो रोम रोम खरा था, खोटा नहीं था। इसलिए उन अग्नि की ज्वालाओं में भी चमकते हुए समुद्र स्नान करके मां के सन्मुख आकर के खड़े हो गए। किशोरी जी गदगद हो गई, ये तो बिल्कुल खरा है, कहीं से भी खोटा नहीं। इसे खूब आशीर्वाद दे करके पुत्रवत वात्सल्य प्रदान करके प्रभु के पास विदा किए। किशोरी जी का संपूर्ण समाचार जब हनुमंत लाल जी ने राम जी को सुनाया, उधर विभीषण जी शरण में आए। सामर्थ्यवान भगवान ने उनको तुरंत आते ही लंकेश्वर बनाए और उसके बाद जब समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया, लंका में प्रवेश होकर के खल दब दहन, जैसे दावाग्नि के लग जाने पर सारा जंगल भस्म हो जाता है, बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी धराशायी होकर के भस्मसात हो जाते हैं, ऐसे ही राम जी ने अपनी क्रोधाग्नि में समस्त निश्चरों का दहन कर दिया, सारे दैत्यों का, दुष्टों का, राक्षसों का संहार कर दिया और अपने शरणागत विभीषण को लंकेश्वर पद पर प्रतिष्ठित करके अपनी प्राण प्रिया को पुनः साथ में लेकर के पुष्पकारूढ़ होकर के राम जी पुनः 14 वर्ष के बाद अयोध्या में लौट करके अवधेश बने। ऐसे अवधेश रघुनंदन रामभद्र के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की जय। आइए एक बार हम सब मिल करके राम जी की स्तुति कर लें, राम राज्य का अभिषेक करके प्रणाम करके फिर हम लोग लौट करके जमुना तट पर वापस आते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हर
अथ श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐरादयो भूता कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। परीक्षित, अब सोम वंश का श्रवण करो। भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा जिनका दूसरा नाम ऐल। महाराज ऐल के ही वंश में पुरुरवा के पुत्र जो 6 थे, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी पवित्र वंश में आगे चल के हो गए महाराज जन्नू, जिनकी चर्चा आप सुनी थी, जो गंगा जी को पी गए थे। इसी वंश में हो गए महाराज गाधी। गाधी महाराज की एक बिटिया थी सत्यवती, बेटा कोई था नहीं। राजा ने प्रतिज्ञा करी 1000 श्याम कर्ण घोड़े जो देगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। तो ऋचिक मुनि ने ये प्रतिज्ञा पूर्ण करके सत्यवती से विवाह किया। अब प्रार्थना करी सत्यवती ने, महाराज मेरी माँ के कोई बच्चा नहीं, मुझे भी कोई बच्चा नहीं, कुछ ऐसी कृपा करो मेरे को भी बेटा हो जाए, मेरे को कोई भैया भी मिल जाए, मेरी माँ को भी कोई बेटा हो। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए 2 चरु बनाए, एक अपने लिए और एक अपनी सास के लिए। 2 चरु बना करके कहा, देवी इसे तुम पाना, ये अपनी मैया को खिलाना, दोनों के बच्चा हो। बड़ी प्रसन्न हुई, वो अपनी माँ के पास आई, माँ इसे तुम खा लो, इसे मैं खाऊंगी, दोनों के बच्चा होगा। माँ का मन थोड़ा डगमगाया, अपने बच्चे के लिए बढ़िया वाला कोई मंत्र पढ़ा होगा, मेरे लिए कुछ ऐसे ही टेम्परेरी बना दिया होगा। बेटी तेरा चरु ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेटी के मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं, यदि मेरा चरु अच्छा लग रहा है तो आप मेरा वाला खा लीजिए, लाओ आपके वाले को मैं खा लेती हूँ, अदला बदली करके पा गए। बात जब पता चली तो ऋषि मुनि नाराज हो गए, ये तुमने गड़बड़ कैसे किया?
क्या जरूरत थी ये सब अदला बदली करने की? बोले महाराज दोनों थे तो एक से ही थे। बोले एक से ही कैसे थे? मैं ब्राह्मण हूं, मैंने अपने लिए ब्राह्मण बालक की भावना से चरु बनाया था, और तुम्हारी मां के लिए क्षत्रिय भाव से चरु बनाया था। अब दोनों विपरीत स्वभाव वाले बालक हैं। अरे महाराज मेरा बेटा क्षत्रिय स्वभाव का होगा? बोले होगा ही जब चरु बदला है। बोले हमारा बेटा ना हो नाती भले ही हो जाए। अच्छा तो चलो ऐसा ही होगा। तो ऋचि मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जो बालक हुआ वो जमदग्नि हुआ, और जमदग्नि के द्वारा जो बालक हुआ वो भगवान परशुराम जी हुए। बोल परशुराम जी महाराज की जय। कुरुक्षेत्र में जाकर के महाराज 5 रथ बना दिए इन्होंने क्षत्रियों के रक्त से। दुष्ट आतताई क्षत्रियों का इन्होंने हनन किया। ऐसे भगवान परशुराम जी। इसी चंद्रवंश में फिर आगे चल करके महाराज नहुस हुए। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। बड़े बेटा यति तो यति बन गए, दूसरे बेटा ययाति ने 2 विवाह कर लिए, एक शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ देवयानी जिसका नाम, और दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। 2 रानी, दोनों से 5 संतान, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। पर सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन देके पिता का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। पुत्र से प्रसन्न होकर के सबसे छोटे बेटे पुरु को सम्राट बना दिया यदु महाराज, श्री ययाति महाराज, और बड़े पुत्रों को शापित कर दिया। इसी पुरुवंश में महाराज दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करके परम पराक्रमी भरत को जन्म दिया। इसी वंश में महाराज रंतदेव हुए। प्रजा के लिए सर्वस्व लुटा करके कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आप अंतर्यामी बना दो। भगवान बोले जब हम अंतर्यामी बने बैठे हैं तो तुम क्यों बनना चाहते हो? बोले महाराज आप सबके भीतर घुसे बैठे हो, फिर भी दुनिया रो रही है, तो आपके रहने का क्या फायदा? सब प्राणी दुखी हैं और सबके भीतर आप घुसे बैठे हो, उनका दुख तो दूर करते नहीं, तो क्या फायदा हुआ आपके अंतर्यामी बनने का? भगवान बोले तो तुम क्या कर लोगे? बोले आरती प्रपद्ये खिल देह भाजा अंतस्थितो ये न भवंत दुखा। मैं उनके भीतर इसलिए बैठना चाहता हूं कि उनके प्रारब्ध का समस्त दुख मैं भोगता रहूं और मेरी प्रजा में कभी कोई प्राणी दुखी न हो। ऐसे प्रजावत्सल महाराज रंतदेव। और इसी पवित्र वंश में परीक्षित महाराज जन्म हुआ है। तुम भी उसी दुष्यंत पुत्र भरत के वंशज हो, इसलिए तुम सबके सब भारत कहलाते हो। अर्जुन को भी गीता में भगवान ने भारत कहा और भागवत में परीक्षित को भारत कहा गया। वे सब भरतवंशी होने के नाते भारत कहलाते हैं, पांडव। अब जो यदु महाराज थे, कुरु के सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता, उस यदुवंश में भगवान का प्राकट्य हुआ। यदुवंश में महाराज अजमीड, देवमीड, सूरसेन प्रभृति बहुत सारे राजा हुए। सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी, जो बाद में वसुदेव के नाम से जाने गए। वसुदेव जी की सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8 बेटा हुए और एक बिटिया भई। उसमें 8वें बेटा बन के साक्षात कृष्ण कन्हैया पधारे, और जो बिटिया भई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मां लगती हैं, नाम है जिनका सुभद्रा देवी। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिकिल सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा के जेल खाने में, परंतु जन्म महोत्सव मना गोकुल के नंद भवन में। 4 वर्ष गोकुल में माखन मिश्री लीला खूब किए, खाए पी करके आनंद लिए। उसके बाद श्रीधाम वृंदावन में आ गए तो 6 वर्ष तक वृंदावन में बंसी बजाई, रासलीला करी, गिरवर को धारण किया, काली का मर्दन किया, असुरों का संहार किया। और 11 वर्ष के बाद कन्हैया चले गए मथुरा चाचा जी के साथ। मामा कंस को मार के 14 वर्ष मथुरा में वास किए। 25 वर्ष के कन्हैया फिर जरासंध के आक्रमण पर रणछोड़ बन के गुजरात चले गए और समुद्र के बीच दिव्य द्वारका का निर्माण करके 100 साल तक दिव्य द्वारका में लीलाएं करी। 16,108 विवाह किए। 56 करोड़ की संख्या में यदुवंश को पहुंचा दिए।
अंत में अपनी आंखों के सामने यदुवंश को भी परम धाम भेज करके 125 वर्ष में लीला संवरण करके परम धाम प्रस्थान कर गए। बोल बंसी वारे की जय। परीक्षित बोले महाराज हो गई कृष्ण कथा? बोले सुना तो थी पूरी। घबराए गए बेचारे परीक्षित। ऐसी फटाफट राम कथा भाई, वैसी श्याम कथा भी भई जाती है। तो तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए और परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो